हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आयंस किन्हें कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप जो आयंस रहता है वो दो टाइप के रहती है। तो पॉजिटिव सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे या तो जो नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिव चार्ज है, ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अब है कि किसी भी एलिमेंट का हम आयन कैसे निकालते हैं। ठीक है। आयन अब या तो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा ये हमको बताना है। ठीक है। तो अगर मान के चलो कि अगर आपको सोडियम का ढूंढना है तो सोडियम का आपको पहले वो पता लगाना होना चाहिए कि उसको किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सोडियम रहता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे? Na से। और इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है हमारा 11। कितना रहता है? 11। कि देखो, नियॉन हमारा 10th है, सोडियम नियॉन और सोडियम। ठीक है। तो सोडियम हमारा 11th है। तो आप क्या करते हैं, जब भी हमको क्या करनी पड़ती है, जब आयंस फाइंड करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का आयंस फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका हमको वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जब हमको उसका एटॉमिक नंबर पता होगा, ठीक है, तभी हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जब भी आप बैलेंस निकालोगे ना तो आप क्या करोगे, सबसे जो अब देखो जिस हिसाब से नंबर रहते हैं उस हिसाब से हमको वो रखने पड़ते हैं। ठीक है, जो उसके ऑर्बिट रहते हैं। अब देखो, बैलेंस निकालने का जो डायग्राम रहता है ये रहता है हमारा न्यूक्लियस, जहाँ पे हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। इसके बाहर पे बनता है ये ऑर्बिट, फिर ये ऑर्बिट, फिर ये ऑर्बिट। देखो, जब भी सोडियम होगा तो सोडियम के 3 ऑर्बिट बनेंगे, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट। देखो, पहले वाले ऑर्बिट में दो, हमेशा जो पहला ऑर्बिट रहता है इसको हम शेल भी कहते हैं, जो पहले शेल रहता है उसमें हम हमेशा दो वो डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। फिर जो सेकंड रहता है उसमें हम क्या कितने डालते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। कितने? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद जितना बचता है उसको हम लास्ट सेल में डालते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में कितना बचा? 8 और 2 कितना होते हैं? 8 और 2 कितना होता है? 10। और 10 प्लस 1 11। तो ये, तो अब इसका वैलेंसी हमको पता लग चुकी है कि इसकी वैलेंसी क्या है, कि 2 है, 8 है और 1 है। जब भी क्या होता है, कोई भी जो एटॉमिक नंबर रहता है 1 से 4 के बीच में रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नेगेटिव रहते हैं। और जो 5 से 8 के बीच में रहता है वो हमारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बाय चांस मान के चलो यहाँ पे 7 होता तो सोडियम पॉजिटिव होता, पर यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे 1 आ रखा है, तो यानी जो हमारा सोडियम है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव ही क्यों लिखा? हम पॉजिटिव भी लिख सकते थे। ठीक है, नंबर से क्या फर्क पड़ता है, हम तो पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, मैंने तो नंबर दे दी। पर ऐसा नहीं होता है। हम नेगेटिव क्यों लेते हैं कि अगर 1 से 4 के बीच में अगर नेगेटिव माना जाता है तो क्यों माना जाता है, क्योंकि 1 से 4 के बीच में ये माना जाता है कि अगर बाई चांस उसकी जैसे एक है, लास्ट वाले सेल में क्या एक है, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी और, तो उसे कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। या पॉजिटिव, अगर ये तो है कि मतलब फुल अगर कंप्लीट करने आपको लास्ट वाला सेल, पर अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ पॉजिटिव बनाए तो आपको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको कितने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है, जैसे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे तो ये कितना बन जाएगा, इक्वल्स टू 5 बन जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। पर ये क्या है, पर हम ये ऐसा नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही नहीं कि सोडियम को आप क्या बना दो, नेगेटिव से पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन बना दो, उसकी आयंस चेंज कर दो। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, वो बताएगा, वो सिर्फ बोलेगा कि नेगेटिव का, सॉरी सोडियम का आयंस कितना होता है, सॉरी कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है कि नेगेटिव आयन होता है। तो इसका जो होता है नेगेटिव आयन। ठीक है, सोडियम का मैंने बता दिया। अब एल्यूमिनियम का मैं बताता हूँ। ठीक है, सोडियम, पहले मैग्नीशियम को बताऊंगा, एल्यूमिनियम भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मैं मिटा देता हूँ। देखो, मैंने सोडियम को तो बता दिया है कि सोडियम का नेगेटिव होता है। अब देखते हैं कि जो हमारा जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है, Mg। ठीक है, Mg मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 12। तो अगर इसका 12 तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, Mg लिखेंगे,
फिर यहाँ पे ऑर्बिट आएंगे। अब इसमें भी कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिट बनेंगे। एक ऑर्बिट जिसमें 2 सेल आएंगे। आपको अपने माइंड की थिंकिंग से करना है कि पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे। पहले देखो, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस बनाना है सॉरी। तो पहले आपको न्यूक्लियस बनाना है, उसके बाद एक ऑर्बिट बनाना है, क्योंकि हमेशा सेल किससे स्टार्ट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। तो 2 माइनस हो गए, तो अब कितने बचे, ये 10 बचे। फिर आपको यहाँ पे एक और बनाना है। अब ये कितने हो गए, अब माइनस, अब देखो अब नेक्स्ट सेल में कितना आता है, 8। तो इसमें से -8 कर देंगे तो कितना बचेगा, 2। तब यानी एक और सेल चाहिए। तो अब हो चुका है, ठीक है। अब एक और में, अब लास्ट सेल में कितना आएंगे, 2 ही आएंगे। तो अब क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन को पुट करना है। तो पहले वाले सेल में 2 आते हैं, 1 2। दूसरे वाले सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गए 8। अब उसके बाद देखो, पहले वाले में 2, दूसरे में 8, अब तीसरे में आएंगे 1 और 2। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं मैग्नीशियम के, जो कि हमारे 282। यानी ये भी क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इसे अभी कितने चाहिए, और इसको भी 3 और चाहिए 5 बनाने के लिए, जिससे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम का क्या है, ये क्या आयंस है। ठीक है, आयन, सॉरी, इन्हें आयंस बोलते हैं, इन्हें वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, और अब जो लास्ट हमारा वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम का क्या होता है। ठीक है, अब जो ये लास्ट वाला है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है 13। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है। ये जो लास्ट वाला जो ये एग्जांपल, ये मैं खुद से नहीं करूंगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है, और मैं आपको सबके कमेंट देखूंगा। ठीक है, कि किसने ये सही लिखा है, किसने गलत लिखा है। ठीक है, मैं वही मेथड लगेगा कि सबसे पहले वैलेंसी देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, तब बताएंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव आयन है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।